Hello children, hope you are doing well and utilizing your time for studies. Students, this time is very precious for you guys. You can devote this time for your studies. Now without wasting much time, let's get started. Today, we are going to solve numericals related to force and pressure. Numerical relates science and mathematics. So let's solve some mathematical problems of science. हाँ जी, first of all we discuss about formula. Make this triangle. This always remembers you कि how to solve these. Okay. While we are solving any mathematical problem, we need formulas for that. Same here. Okay. As you write here force, F means force, P pressure, A area. Now, if you have to find out pressure, then what is the formula? Force upon area. Clear? I have written here, when you find out the value of pressure, that formula is force divided by area. When you need to find out force, that is pressure multiplied by area. Clear? And when you have to find out area, then that's force divided by pressure. Clear to everyone, I think? Okay, now starts our numerical. What will be the pressure when a 30 Newton force is applied on any area of 120 centimeter square? We know what is Newton. Newton की वैल्यू क्या होती है? ठीक है, पास्कल देखते हैं पहले हम. पास्कल क्या होती है? प्रेशर की यूनिट होती है. ठीक है, उसका क्या होता है? न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर. This is the formula for unit of Pascal. Pressure we can say. यहाँ पे क्या है? मीटर स्क्वायर. यहाँ पे क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर. तो we have to change it. ठीक है, first of all force is equal to 30 न्यूटन. It is correct because हमें न्यूटन में ही चाहिए यूनिट. Then area is equal to 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, which is equal to 120 divided by 10,000. अब आप पूछोगे 10,000 क्यों? क्योंकि अगर हम 1 मीटर में सेंटीमीटर देखें तो 100 होते, ठीक है, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर मतलब 2 बार मीटर हो गया ना, तो 100 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 10,000. ये आपको हमेशा रिमेंबर करके रखना है कि कभी भी स्क्वायर की यूनिट्स को हम चेंज करेंगे तो जो हम सिंपली मीटर को सेंटीमीटर में करते हैं उसको उसकी पावर 2 कर देंगे. अगर हम मीटर क्यूब को चेंज करेंगे या सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करेंगे तो उसकी पावर 3 कर देंगे. ओके, अब ये आपका एरिया आ गया. प्रेशर का क्या फॉर्मूला है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. तो F डिवाइडेड बाय A विच इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 120 अपॉन 10,000. वी नो कि डिनोमिनेटर के अगर डिनोमिनेटर में कुछ होता है तो हम उसको ऊपर ले जाते हैं. न्यूमरेटर में 30 मल्टीप्लाई बाय 10,000 डिवाइडेड बाय 120. ओके, 0 से 0 कट हो गई. 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 एंड 2 0. क्लियर? That is 2500 Pascal, or we can say 2500 Newton per meter square. Both are correct. Both units are correct. Okay. Now next numerical. A block weighing 1200 Newton resets on an area of 4 meter square. Calculate the pressure exerted by the block on the surface which supports it. Weighing है तो मतलब वो फोर्स ही लगा रही है ना, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? फोर्स कितना हो गया? वैसे भी न्यूटन में है अगर तो वो फोर्स ही है बेटा, ठीक है. अगर न्यूटन यूनिट है उसकी तो वो श्योर फोर्स ही है. ओके, तो हमारे पास फोर्स कितना है? 1200 न्यूटन.
एरिया कितना है 4 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये भी न्यूटन में है, ये भी मीटर में है, तो हम इजीली निकाल लेंगे प्रेशर। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज 1200 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वी कैन से 300 पास्कल। क्लियर? Next question. A girl weighing 90 kilogram is standing on a pencil hill, each having an area of cross section 1 centimeter square. Find the pressure exerts by the girl on floor. यहाँ पे आपको फोर्स नहीं दिया, यहाँ पे आपको वेट दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन मतलब उसकी एक हील का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, बट वो 2 पैरों पे खड़ी है तो उसकी क्रॉस सेक्शन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब उसका हील्स का एरिया 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब सबसे पहले हमें फोर्स चाहिए, है ना, हमें फोर्स तो दिया ही नहीं हुआ। अब फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू जी, ठीक है, मास इंटू स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है? स्मॉल जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एम ए भी कह सकते हैं हम, मेनली ये एक्सेलरेशन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे फोर्स कितना हो गया 90 इंटू 10, ठीक है, तो 900 मीटर। क्लियर? अब एरिया ऑफ हील्स कितना हो गया 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो फिर से सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में, तो 2/10,000। ओके, और अब यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई बाय 10,000 अपॉन 450 पे कट हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, now this is your answer. Okay, yes बेटा, फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वेट दे रखा है, यहाँ पे भी आप जी कितना लोगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, जी की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। फुट एरिया, अब यहाँ पे 1 फुट का एरिया नहीं दिया हुआ, उसके एलिफेंट के 4 फुट का एरिया ये है, मतलब तो आप एरिया 250 सेंटीमीटर स्क्वायर ही लेंगे स्टैंडिंग ऑन फ्लोर। व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्ट्स बाय एलिफेंट ऑन फ्लोर, आपको प्रेशर निकालना। ओके, डू इट योरसेल्फ। आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट्स। सबसे पहले आप फोर्स निकालेंगे, वो क्या होगा m इंटू जी, ठीक है, वो न्यूटन्स में आ जाएगा आपका। उसके बाद आप एरिया 250 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है आपको, इसको आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 250 डिवाइडेड बाय 10,000 मीटर स्क्वायर, और उसके बाद आप दोनों को डिवाइड करके ए इज कैपिटल। ओके, प्रेशर निकाल देंगे, फाइंड आउट इट बाय योरसेल्फ। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, द प्रेशर ऑफ ए गैस कंटेन्ड इन अ सिलेंडर विद मूवेबल पिस्टन इज 300 पास्कल। यहाँ पे आपको प्रेशर दिया हुआ है, द एरिया ऑफ पिस्टन इज 0.5 मीटर स्क्वायर, ये आपको एरिया भी दिया हुआ है, आपको फोर्स निकालना है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्रेशर कितना है 300 पास्कल, एरिया कितना है 0.5 मीटर स्क्वायर,
ओके, एंड फोर्स कितना आ जाएगा, ये 30 नहीं है बेटा, 300 सॉरी, 300 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी पहले फॉर्मूला लिखेंगे, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, दैट इज 300 मल्टीप्लाई बाय 0.5, यू कैन राइट इट लाइक दैट, 300 मल्टीप्लाई बाय 5/10, 0 से 0 कैंसिल, 5 3s are 15, 0 एक्स्ट्रा, ओके, दैट इज न्यूटन। फोर्स कितना हो जाएगा, 150 न्यूटन। Clear? Now some more questions are there. A force of 1200 Newton acts on the surface area of 10 centimeter square. It's centimeter square. You have to convert it. What would be the pressure on the surface? आपको pressure find out करना. I think you are able to do it easily. So do it yourself. Next question. Calculate the force which exert 400 पास्कल ऑन एन एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेम क्या करेंगे आप, फोर्स के लिए क्या करेंगे, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, प्रेशर कितना है 400, ठीक है, एरिया कितना है 2, तो यू कैन फाइंड आउट 400 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 800 न्यूटन। ओके, सम मोर न्यूमेरिकल्स आर देयर। इन अ हॉर्स कार्ट The two horses pull with a force of 1000 Newton each. दो एक हॉर्स कार्ट है, उसमें दो जो हॉर्सेस हैं वो पुल कर रहे हैं 1000 न्यूटन ईच से। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। अब हमने अपनी जो प्रीवियस वीडियो की थी उसमें पढ़ा था कि अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होंगे तो दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगे, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होंगे तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब वो हॉर्स कार्ट को पुल कर रहे हैं, ठीक है, घोड़ा गाड़ी को, तो वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, तो फोर्स अप्लाइड बाय ईच फोर्स 1000 न्यूटन, ठीक है, एज द टू फोर्सेस आर अप्लाइड इन द सेम पॉइंट ऑन एंड सेम डायरेक्शन, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, 1000 न्यूटन प्लस 1000 न्यूटन, दैट इज 2000 न्यूटन। ओके, सम मोर एग्जांपल्स आर आल्सो देयर। इन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर, Team A is applying a force of 950 Newton and Team B is applying a force of 800 Newton. Which team will win the game? Also calculate the resultant force. अब देखो टग ऑफ वॉर है, तो एक कुछ लोग इधर फोर्स लगा रहे हैं, कुछ लोग इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स किस डायरेक्शन में हो गया, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, मीन्स ऑपोजिट हो गया। तो फोर्स अप्लाइड बाय टीम ए 950 न्यूटन, force applied by TB 800 Newton, as the force are applied in opposite direction, so the resultant force क्या हो जाएगा, दोनों को हम क्या कर देंगे, subtract 950 Newton minus 800 Newton which is 150 Newton, और जो ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रही है दोनों में से that team will win, तो टीम A will win the game because this team apply more force. Okay, next, a force of 120 Newton is applied on an object of area 3 meter square. Calculate the pressure. Very easy for you guys. Force is equal to 120 Newton. Area 3 meter square आपको given है. Pressure क्या होगा? Force divided by area. ठीक है, that is 40 Pascal. Next है, ये तो सेम है, वो एलिफेंट वाला मैंने आपको पहले करा दिया। Hope you all enjoyed the video and learned something new. If you like my videos, please subscribe my channel and press the bell icon so that you get notified every time I post a new video. If you want me to make a video on book exercise and question answer of NCERT, comment down in the comment section. Thank you and have a nice day.